नमस्कार। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूं, सभी को नमन करता हूं। जो लोग बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन को नहीं जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन एक संस्था है जो मदद करती है लोगों को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल पाने में, वेल्दी लाइफस्टाइल पाने में और अच्छे रिलेशंस को रखने में। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन पर कई सारे गुरुज जिनको 20 साल या उससे ज़्यादा का अनुभव है अपनी सेवाएं यहाँ पर देते हैं और लोगों की मदद करते हैं। जैसे कि पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं, अलग अलग फील्ड में क्रिस्टल एक्सपर्ट हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, वो सभी गुरु यहाँ पे अवेलेबल हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ। और आज हमारे साथ दूसरी बार सुषमा गुप्ता जी हमारे साथ में हैं हमारी रिक्वेस्ट पर, और इनफैक्ट कई दर्शकों के मेरे पास उनके मैसेज भी आए और एक पर्टिकुलर सवाल भी आया, तो उसको लेकर मैंने रिक्वेस्ट की सुषमा जी से कि आज आएँ आप और जो सवाल आए हैं उनके आप उत्तर दें। हमारी संस्था मदद करती है लोगों को जो भी उनके इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वेल्थ को लेकर हो या रिलेशंस को लेकर हो। किसी भी फील्ड में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप पूरा 100% देते हैं चीज़ों को संभालने में, उसके बाद भी चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसा आप चाहते हैं, पैसा उतना कमाना चाहते हैं लेकिन नहीं कमा पा रहे हैं, हेल्थ आपकी दिन पे दिन खराब हो रही है, सारी प्रिकॉशंस रखने के बाद भी रिलेशंस अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो आपके इश्यूज कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ और रिलेटेड हो सकते हैं, आपके ऑरा से रिलेटेड हो सकते हैं, डिपेंड करता है। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो पिछली बार हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें सवाल आया था कि पास्ट लाइफ थेरेपी सिर्फ पिछले जन्म से होता है या इस जन्म में भी कुछ पास्ट लाइफ का इम्पोर्टेंस है। तो सुषमा जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस लाइफ में पास्ट लाइफ का क्या मतलब है और वो कैसे हमें हमारी प्रेजेंट को इफेक्ट कर रही होती है। देखिए, जो प्रेजेंट का पास्ट हम बोलते हैं, यानी आप ये ऐसा मान के चलिए कि एक जो छोटा बच्चा होता है उसका मन बहुत ही टेंडर होता है, वो जो कुछ देखता है उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं होती, केवल ऑब्जर्वेशन से हर चीज अपने अंदर रखता रहता है। अपने अंदर उसका मन कोरा कागज है, कुछ भी पेंटिंग कोरा कागज है। तो उसमें अगर कई बार आप देखिए कि माँ जो है, कुछ कुछ घरों में ऐसा होता है, बहुत खराब शब्द भी बोलती है बच्चों को और कहती है अरे मैंने तो मजाक में बोला था, ऐसे ही बोला था। लेकिन बच्चा मजाक नहीं जानता, वो उसे एज इट इज रख लेता है। कई बार कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चे को बहुत डरा के धमका के उस तरह से काम, वो बच्चा जो है वो एक उसके अंदर फियर आया, वो उसने अपने अंदर रख लिया। कई बार कुछ इश्यूज ऐसे हुए जो नॉर्मल नहीं कराएंगे, या घर में पेरेंट्स का लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने किसी ना किसी रूप में स्ट्रगल देखा, पेरेंट्स का देखा, चाहे फाइनेंशियल इशू हो, चाहे उनका आपस का रिलेशनशिप इशू हो, बच्चा हर चीज से अफेक्टेड होता है। क्योंकि हम लोग कई बार कहते हैं अरे वो बच्चा था, कोई बात नहीं, उसने नहीं ध्यान दिया, बच्चे को क्या पता, नहीं समझ, लेकिन बच्चा एज इट इज रख लेता है। बड़े जब हम हो जाते हैं ना, तो अच्छे बुरे में या चीजों में डिफरेंशिएट करना जान लेते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा हम छोड़ सकते हैं और रख सकते हैं, लेकिन बच्चा सब कुछ एज इट इज रख लेता है। उस समय और ज्यादा जरूरत होती है बच्चे को समझने की, और क्या उसको हमें देना है और क्या नहीं। हम लोग को भी अवेयरनेस नहीं पढ़ा उस तरह से, पता ही नहीं है उस चीजों के बारे में। एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ इसके बारे में कि कैसे जो है बच्चा अपने अंदर ट्रॉमा रख लेता है और उसको याद भी नहीं होता कॉन्शियसली। मेरी एक क्लाइंट ने पास्ट लाइफ करवाया था, तब सेशन शुरू होते ही उसने सीधे जो है तेज तेज रोना शुरू कर दिया और मार डाला, मैंने मार डाला। मैं तो घबरा गई, हुआ क्या ये कि वो, अब उसको पहले तो किसी तरह शांत किया कि अच्छा ठीक है चुप हो, बताओ क्या हुआ। तब उसने धीरे, मैंने अपने दादी को मार डाला। तो मैंने कहा क्या हुआ, कैसे मारा, क्या किया, आप पहले शांत हो, मुझे बताओ। तब उसने जो चीज बताई कि जो है दादी मेरी हॉस्पिटल में एडमिट थी और मेरे पापा मुझे लेके गए वहां पर, और उन्होंने मुझे वहां छोड़ा कि तुम दादी के पास रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ, मेडिसिन लानी थी या फ्रूट्स लाने थे, जो भी लाना था वो गए।
उस बीच में दादी की तबीयत बिगड़ गई और वो भागे भागे, जो उसने कहा कि दादी की तबीयत बिगड़ गई, वो गई किसी को देखने, उसको डॉक्टर नहीं मिले, डॉक्टर नहीं आ पाए, इधर पापा नहीं आ पाए और कोई नहीं आ पाया, वो अकेली थी, वो कुछ कर नहीं पाई और दादी जो है वो गुजर गई उस बीच में। अब उसके अंदर क्या हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाई, दादी को मैंने मार डाला, मेरी वजह से चली गई। गिल्ट उन्होंने छोटी बच्ची जी, एक गिल्ट उन्होंने रख लिया अंदर। हाँ, एक वो रख लिया और उसको उन्होंने अपने अंदर जो घर कर गया, तो वो कहीं ना कहीं जो है, एक होता है ना आपके मन को कचोटता रहता है और मन को परेशान करता है, वो चीज उसके अंदर आ गई। और वो जो है उसके बाद में, अब बड़े होने के बाद में, अब उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, बच्चे भी जो है बड़े हैं, और उसको शांत करा के जब वो सारी चीजें रिलीज करवाई धीरे धीरे, फिर हमने उनकी दादी की सोच से बात करवाई, ले गए और दादी ने जो है उनको खूब ब्लेसिंग्स दी और कहा नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी नॉर्मल डेथ से जा रही हूँ। जब बात हो गई, सब हो गई, तब उसको तसल्ली मिली। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम लोग जिससे भी कन्वर्सेशन करते हैं, ये कन्वर्ट लोगों को सुन के लग रहा हो कि दादी की सोच के, हम इस तरह से भी कन्वर्सेशन हमारे होते हैं और जो वो कन्वर्सेशन होते हैं वो ट्रू कन्वर्सेशन होते हैं। अगर किसी से हमारा रिलेशनशिप इशू भी है और जिससे हमारे अगर कोई, उसको हम पास्ट लाइफ में बुलाएंगे और हम बात करेंगे, तो वो हमारा फिजिकल सेल्फ नहीं होता है। मैं थोड़ा सा इसलिए बीच में बता दे रही हूँ ये भी, कि वो हमारा सोल टू सोल कनेक्शन होता है। अगर मैं और आपसे को इनवाइट करके बात कर रही हूँ, तो बिना आपसे मिले मेरा मैसेज आप तक जाएगा और आप में वो चेंजेस दिखेंगे। ये इसका कमाल है और इसका बहुत, मतलब एक कहना चाहिए पॉजिटिव साइड है कि हम कैसे ये काम करती है, और जो हमारी थेरेपी में प्रेजेंट नहीं है, इनडायरेक्ट उनको भी बेनिफिट पहुंचता है और चीजों का वो मिलता है। तो उसको पूरा, जब वो सेटिस्फाइड होकर बाहर आई तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी और उसका फेस एक अलग ही ग्लो से चमक रहा था। वो उसके सेशन में हर बार रहा है कि जब भी वो थेरेपी ली है तो उसके बच्चे कहते हैं मम्मी आप क्या करवा के आ रहे हो, आपका फेस ऐसे शाइन कर रहा है। तो मैंने कहा जब आपके अंदर से कोई ना कोई एक गिल्ट, एक फियर जब रिलीज होता है, तो आप इनर सेल्फ आपका शाइन करता है कि वो चीज आपके अंदर से रिलीज हुई जो आप इतने दिनों से अपने अंदर पकड़े हुए थे। और सबसे मजे की बात कि जब उससे उस टॉपिक पर डिस्कस हुआ, उसको चीजें उतनी क्लियरली याद नहीं थी, यानी कॉन्शियस माइंड आपका भूल चुका था, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में वो स्टोर था और वो आपको कहीं ना कहीं आपके ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा था, आपको एक फियर दे रहा था, आपकी गिल्ट थी, जो रिलीज होने के बाद में आप उससे जब फ्री हुए, तो ऑब्वियस है कि भाई आप एक अंदर से जो आपका जो है वो बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप जो है अपनी एक नेगेटिव एनर्जी से जब कट होंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा ही है। तो उसको बहुत लाइट फील हुआ, उसके बाद में बहुत अच्छा लगा। तो चीजें ऐसे इफेक्ट डालती हैं कि जिनको हम सोचते हैं कि आपने सुना होगा कि बीत गई सो बात गई, लोग कहते हैं ना छोड़ो उस बात को, गई अब वो बीत गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम पास्ट लाइफ, एज ए पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट मैं कहूंगी कि जब तक हम उस पर काम नहीं करते जी, उसको हटाते नहीं, रिमूव नहीं, तब तक वो नहीं जाती, हमें काम करना पड़ता है तब वो जाती है। मैंने भी जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि 7 साल तक हमारी मैक्सिमम प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस समय पर हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, वो इतना जागृत नहीं होता है कि ये डिसाइड कर पाए कि इस बात को या इस धारणा को अंदर लेना है कि नहीं लेना है। वो ले चुका होता है 14 साल तक और ये गाढ़ा हो जाता है। और जब तक हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, मैं ये कहूँगा, तब तक वो एक नेगेटिव पैटर्न हो या कैसे भी पैटर्न हो, जो उसके अंदर डाला गया है वो जा चुका होता है। जा चुका होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, यही होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम तब तक बच्चे को बच्चा मानते रहते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो एक उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है, उसकी प्रोग्रामिंग हम कर रहे होते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, जैसे बच्चों को हम डराते हैं भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, वो भी एक्चुअल में एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अब बहुत सारे काम करवाने के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उनका होमवर्क कंप्लीट कराने के लिए, हम किसी ना किसी एक भूत को या कुछ ना कुछ एक हम नेगेटिव उसको एक पर्सनैलिटी को बना के रखते हैं जो उसको डरा के रखे, जिससे हम अपना काम कर पाए। सच में ये नहीं करना चाहिए इस तरह से चीजें, बहुत सारी चीजें। तो वो बच्चों के लिए वो परमानेंट कहीं ना कहीं एक फोबिया बनता है। आप भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप बता सकते हैं, जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो मैं सभी दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कुछ पैटर्न्स हैं जो आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, जैसे उनमें से एक होती है किसी चीज का डर, टालम टोली भी इसी में आता है कि आपने कुछ ऐसे पैटर्न बना रहे हैं कि आप उस पर निर्णय नहीं लेते हैं, तो आपको एक बार पास्ट लाइफ थेरेपी करानी चाहिए।
ऐसे ऑलरेडी काफ़ी केसेस हो चुके हैं जो फ़ायदा ले चुके हैं और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल कर चुके हैं। सुषमा जी के पास जो मेरी जब इनसे बात होती है तो एक नहीं हज़ारों केसेस हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि संपर्क करिए हमारी वेबसाइट से, और आपकी कोई समस्या है या कोई आप व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछना चाहते हैं जो आपको लेकर है, आपके अपने किसी को लेकर है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के नीचे डाल सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर संपर्क करके हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो में उसका जवाब देने का जरूर कोशिश करेंगे। एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहूंगी बस, कि मोस्टली लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज बहुत होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो उनकी सेल्फ की ब्लॉकेज क्रिएट की हुई होती हैं। घर में उन्होंने पेरेंट्स को कई बार फाइनेंशियल इश्यूज पे लड़ते झगड़ते देखा है, और उन्होंने एक अपने आगे एक वो दीवार बनाई हुई होती है कि पैसा जो है वो बहुत मेहनत से आता है, यूं ही झाड़ पे नहीं उगता। और जो है तो वो सारी जो फीडिंग अफर्मेशन जाती है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज बनाती है। पैसा कमाना बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, पैसा जो है यूं ही नहीं आता। तो वो सारी चीजें बच्चा जो अपने माइंड में रख लेता है, वही उसको आगे आके प्रॉब्लम देती हैं, और वो जो चाहता है वो अर्निंग नहीं कर पाता। तो ये भी एक पैटर्न है जो रिलीज करवाने की जरूरत होती है। लोगों को नहीं पता होता कि ये भी काम किया जा सकता है, इसलिए मुझे माइंड में आया तो मैंने कहा ये भी शेयर करूं, बताऊं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहाँ से वो पैटर्न लिया है पास्ट लाइफ से? कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाते और वो उसको वापस चला जाता है। ये भी एक बिलीफ पैटर्न के कारण ही होता है। तो बहुत सारे कारण हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुषमा जी का सभी दर्शकों की तरफ से, और जो भी आपका सवाल है जरूर पूछें। अगली बार जब हम मिलेंगे हो सकता है आप ही के सवाल को लेकर हम बैठे हों। आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सुषमा जी का, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं दोबारा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जानने वालों को शेयर कर दीजिए, क्या पता किसको कहाँ मदद मिल जाए। थैंक यू।